अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज का जो रिव्यू है वो एक और ब्रांड के बारे में है, स्किन केयर ब्रांड जो कि मैंने रिसेंटली ट्राई किया है। और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उनकी मैंने डिफरेंट रेंज, जो जैसे स्किन केयर है, हेयर केयर है, ब्राइटनिंग है, उसमें से डिफरेंट में से मैंने ये चीज़ें ट्राई की थी क्योंकि इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो मैंने ये चीज़ें ट्राई की हैं और मैं इनका रिव्यू आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि डेफ़िनेटली मैं देखती हूँ कि लोग बहुत सारे जो हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं और ऑलमोस्ट डेली 50 प्लस व्यूज़ होते हैं, न्यू फॉलोअर्स हैं जो के वीडियोस वॉच करते हैं, लेकिन वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं, अपने स्किन केयर कंसर्न्स के बारे में पूछते हैं। तो अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो डेफ़िनेटली मैं आपके कंसर्न्स को लेके भी डिफरेंट जो भी टारगेट कंसर्न्स हैं आप लोगों के, उनको लेके उन्हीं पे डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी। तो उसके लिए आप लोगों को मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नई नई डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में लेकर आऊँ। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादातर जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं उनको ट्राई कर रही हूँ और उनको उन्हीं के ऊपर रिव्यूज़ बना रही हूँ। लेकिन स्टार्ट में जो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए थे वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स थे। अगर आप वो देखना चाहें तो मेरी स्टार्ट की जो वीडियोज़ हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है इनकी, वो जो मैंने ट्राई की थी, क्योंकि मेरी स्किन विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और मैं ट्रेटनॉइन भी स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके लिए आपको कोई अच्छा हैवी किस्म का मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है जिसमें हाइड्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो मैंने इनका इस मॉइस्चराइज़र का रिव्यू देखा था, तो बहुत अच्छा रिव्यू था, इसके बारे में बहुत लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं, तो मैंने इसको ट्राई किया। अच्छा, ये जो है ये मेरी ऑलमोस्ट फोर्थ या फिर आप कह लें फिफ्थ इनका ट्यूब है ह्यूमैक्टिन का। एक सेकेंड। अच्छा, मेरा ये बहुत पाँचवा छठा सातवां, आई डोंट इवन रिमेंबर कि कौन सी वाली ट्यूब है मेरी। और मैंने इतने लोगों को ये रिकमेंड किया है जिन लोगों की स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, स्पेशली विंटर्स में ये बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप रेटिनॉइन यूज़ कर रहे हैं, रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए मस्ट प्रोडक्ट है। मैंने अपनी सिस्टर को, अपने हस्बैंड को, अपनी दूसरी सिस्टर्स को, कज़न्स को, बहुत लोगों को ये प्रोडक्ट जो है, ये इस ब्रांड का ये मॉइस्चराइज़र जो है रिकमेंड किया हुआ है। अच्छा, ये मैक्टिन मॉइस्चराइजिंग लोशन, इसमें ये जो NMF लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स है, ठीक है। ये जो है ये एक ऑर्डिनरी का भी एक स्पेसिफिक जो हाइड्रेशन वाला बंडल है, उसके अंदर एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेशन पे फोकस करती है। वो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड है। अच्छा, अब इस पर ये लिखा है कि स्किन को सॉफ्ट कर देता है और स्मूथ कर देता है, हेल्दी करता है और पैराबिन फ्री है, नॉन ग्रीसी है और डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो बिलीव मी कि ये बिल्कुल ऐसा ही करता है जो ये क्लेम करता है, एग्जैक्टली वही कुछ करता है। इवन कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा है कि विंटर्स में कि इसको अगर मैं सुबह लगा कर जाता हूँ ना ऑफिस, तो मुझे सारा दिन अलग से दोबारा मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। इवन कि वो वज़ू भी करते हैं और फेस भी वॉश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि स्किन इतनी हाइड्रेट और इतनी मॉइस्चराइज रहती है कि आप शाम को जब आते हैं तो दोबारा से आपको फेस वॉश करके दोबारा इसको लगाने की ज़रूरत पेश आती है, वरना एज सच आपकी स्किन बहुत स्मूथ रहती है। इवन मेरी सिस्टर, उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई है और एक्जिमा प्रॉन है और एलर्जी वाली है, तो उसको भी बहुत सूट किया कि उसने अपने मतलब बॉडी पे भी इसको ट्राई किया और फेस पे भी ट्राई किया, उसको बिल्कुल एलर्जी भी नहीं हुई और बहुत उसकी स्किन अच्छी हो गई। अच्छा, स्किन को मॉइस्चर आ सकता है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। अच्छा, 120 ml प्रोडक्ट मिलेगा आपको। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी प्राइस है 860 रुपीज़, ठीक है। और इसके अब आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट की तरफ आपको जो मैं दिखाती हूँ, है कि ह्यूमैक्टिन मॉइस्चराइजेशन ये हेल्प करता है आपका स्किन का जो हाइड्रेशन होता है लेवल, उसको मेंटेन करता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। इंग्रेडिएंट है वो है नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स, जो कि मैंने आपको अच्छा, इट इज़ रिच इन नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स एंड इट्स सपोर्ट्स वेरियस फंक्शन ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम। मतलब स्किन का जो आउटर लेयर का जो बैरियर होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। बहुत लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है और इंस्टेंटली हाइड्रेट कर देती है आपकी स्किन को ये वाला मॉइस्चराइज़र। अच्छा, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप खुद पढ़ लीजिएगा कि इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसको डायरेक्शन आपने अगर आप गीले फेस पे यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, ठीक है। ये प्रोडक्ट मेरी मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। ये जो दूसरा वाला इसका जो ट्यूब है, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ था कि ये देखें कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, बाकी तो मैंने फेंक दिया हमेशा की तरह। और ये जो है ये बिल्कुल लाइट वेट सा है और बिल्कुल हैवी फील नहीं देता, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग सा फील होता है स्किन के ऊपर और बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन के अंदर, बहुत अच्छी हाइड्रेशन देता है।
अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स जो हैं, ये खाली ट्यूब्स जो थी, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए प्रूफ के तौर पर रखी हुई थी कि मैं इनको दिखा के फिर मैं इनको फेंक दूँगी। अच्छा, इसको साइड पे कर देते हैं ताकि विज़िबल बाकी चीज़ें अच्छे से विज़िबल हो जाए। अच्छा, ये इन्होंने ना मुझे अपने सैम्पल्स पे फ्री सैम्पल्स दिए थे इन प्रोडक्ट के साथ। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये फ्री सैम्पल्स हैं। तो ये जो है इनका डेली प्रो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये जो है ये इनका सनस्क्रीन है और टिंटेड सनस्क्रीन है और ये इस पे लिखा हुआ है कि ये सैम्पल है, ठीक है। उप्स, एक सेकंड। इसमें SPF 50 है, PA+++ है और UVA UVB से प्रोटेक्शन देता है आपको, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड ब्रांड है ये और लॉन्ग टर्म इफेक्टिव फार्मूला है, नॉन ग्रीसी, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, दिस नॉन ग्रीसी रिफ्रेशिंग सनस्क्रीन प्रेजेंट्स अ लॉन्ग टर्म इफेक्टिव सन प्रोटेक्शन, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यूज़ किया था, सिर्फ कुछ 2-4 दिन यूज़ करके देखा था कि किस किस्म की इसकी कंसिस्टेंसी है, टेक्सचर कैसा है और स्किन के ऊपर पिल करता है कि नहीं करता। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए साशे रखा हुआ था। अच्छा, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अगर आपने अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ किया हुआ है तो आप थोड़ी देर रुक के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन के ऊपर पिल करता है, ठीक है। ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली समर्स में। अगर आप टिंटेड सनस्क्रीन के फ़ैन हैं तो फिर आप लोगों को ये सूट करेगा। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी प्राइस बताऊँगी। ये देखिए, ये टिंटेड, अच्छा, मैंने इसी स्किन पे जहाँ पे ये वो लगाया हुआ था अभी ह्यूमैक्टिन, वहीं पे मैंने इसको अप्लाई किया है। मैं आपको उसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ ये कैसे ब्लेंड होता है। ब्लेंडिंग, अगर आपने मॉइस्चराइजेशन अच्छे तरीके से की हुई है, अगर स्किन आपकी हाइड्रेटेड है तो फिर तो ये इजीली स्किन पे ब्लेंड हो जाएगा और मतलब पिल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है और अगर आपने मॉइस्चराइज़र अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं किया हुआ तो फिर ये पिल करता है। अदरवाइज़ गर्मियों में कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। ये देखिए, अगर आप टिंटेड सनस्क्रीन के फ़ैन हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। इसकी जो प्राइस है वो है 740 रुपीज़, ठीक है। जो इसका आपको ट्यूब मिलेगा। ये तो सैम्पल था तो मैंने ट्राई करके आपको बताया। अच्छा, अब बात करते हैं इस एक्मस डीप क्लींजिंग फार्मूला। ये बेसिकली फ़ेस वॉश है, इनका ब्राइटनिंग फ़ेस वॉश है, ठीक है। और सीबम जो है रेगुलेटर है ये, और एक्सेसिव सीबम ऑयल को कंट्रोल करता है और स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है। स्किन को जो पोर्स होते हैं आपके उनको क्लॉग होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। एक्ने को भी कंट्रोल करता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, रिकमेंडेड है। अच्छा, इसमें अब इंग्रेडिएंट्स जो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं मैंडेलिक एसिड, नायासिनामाइड और विच हेज़ल, ठीक है। ये स्पेशली एक्ने और ऑयली स्किन के लिए, जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पोर्स जो होते हैं वो क्लॉग होते हैं, ऑयली स्किन होती है, एक्ने होती है, उनके लिए बहुत सूटेबल है ये, ठीक है। 100 ml प्रोडक्ट है, प्राइस इसकी है 790। ये ऑयल कंट्रोल के लिए, आपकी जो डर्ट है उसको रिमूव करने के लिए, मेकअप रिमूव कर देता है अच्छे तरीके से, आपकी स्किन को ऑयल फ्री और मैट फिनिश देता है। अच्छा, आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से क्लींस कर देता है और प्योरीफाइज कर देता है और आपकी स्किन पे वाइट एंड ब्लैक हेड्स नहीं बनते। एक्ने भी कंट्रोल रहती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और एक्ने भी है तो आप इसको दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात, जब भी आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाला फेस वॉश यूज़ करेंगे तो आपने उसके बाद अपनी जो स्किन केयर रूटीन में कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली चीज़ दोबारा से यूज़ नहीं करनी, नहीं तो आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई हो जाएगी। अगर आप जेंटल सा फेस वॉश यूज़ करें तो उसके बाद आप कुछ भी एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे कि रेटिनॉल है, विटामिन सी है, सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, वो चीज़ें जो हैं वो आप जेंटल फेस वॉश के बाद यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले फेस वॉश के बाद आप दोबारा से अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाला कुछ भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई हो जाएगी। फिर या तो आपको फिर बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्किन को, ताकि वो कम्बैट कर ले दोनों चीज़ों को इक्वली, तो फिर आपको ड्राइनेस नहीं होगी। नहीं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, आपका जो बैरियर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपकी स्किन मतलब इच्ची स्केली हो जाती है। अच्छा, अब आप इसको नॉर्मली जिस तरह से अप्लाई करते हैं वेट फेस पे, इसको मसाज करना है। और लेकिन एक बात मैं बार-बार कहती हूँ अपनी वीडियोस में कि जब भी आपने फेस वॉश करना है, ऑलमोस्ट कोशिश किया करें कि 60 सेकंड्स उसको फेस पे अप्लाई किया करें, मसाज किया करें और उसके बाद फेस वॉश किया करें। ये मोस्टली जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और स्किन केयर एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि ऑलमोस्ट 60 सेकंड्स अपने फेस पे फेस वॉश से मसाज किया करें और अगर आप ऑयल क्लींजिंग कर रहे हैं तो उसको भी 60 सेकंड किया करें, ठीक है। इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है, इसकी प्राइस है 790। अब हम चलते हैं एथिक ग्लो की तरफ। ये जो है ये एथिक ग्लो ब्राइटनिंग क्रीम है। मैंने इसको डॉक्टर लारीब शाहिद की रिकमेंडेशन पे
परचेज़ किया था, क्योंकि उन्होंने इसके सेफ़ होने पे एक वीडियो बनाई थी कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ब्राइटनिंग क्रीम देन दिस वन इज़ फॉर यू। और अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आप दो चीज़ों पे अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे कि आप डार्क सर्कल्स के लिए अलग से कुछ प्रोडक्ट लें और फेस के लिए अलग से कुछ लें। और अगर आपकी स्किन डबल टोन है या हाइपर पिगमेंटेशन है, आपको पिगमेंटेशन है, कुछ भी है और ब्राइटनिंग चाहते हैं, आपने स्किन डल हो गई है आपकी, तो ये एक प्रोडक्ट आपकी दोनों काम करेगी। तो ये स्किन लाइटनिंग क्रीम है, ठीक है। विजिबली लिफ्ट्स फर्म्स एंड इवन स्किन टोन और इनहेंस स्किन ल्यूमिनोसिटी, ठीक है। एन एथिकल ट्रीटमेंट फॉर योर ब्राइटर एंड लाइटर कॉम्प्लेक्शन, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। 30 ग्राम प्रोडक्ट है और इसकी जो प्राइस है वो है, मैं आपको इसकी प्राइस बता देती हूँ। इसकी जो प्राइस है 1190 है, इस क्रीम की जो प्राइस है, ठीक है। इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। और पीछे भी ऑलमोस्ट वही लिखा हुआ है कि स्किन को ब्राइट करने के लिए, स्किन के कम्प्लेक्शन को इन्हेंस करने के लिए ये स्किन जो है, ये क्रीम जो है डिज़ाइन की गई है। और ये आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करके अफेक्ट करती है। आपके जो ब्लेमिशेस होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उसको रिमूव करती है, ब्राउन स्पॉट्स को, फ्रैकल्स को, और जो टैनिंग हो जाती है, आपको सन टैन हो जाता है, उसको भी ये हेल्प आउट करती है, उसको भी इवन करती है आपकी स्किन को, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आप इसको 2 to 3 मंथ्स नहीं, इवन इसको नहीं, किसी भी प्रोडक्ट को आपको 2 to 3 मंथ्स देने पड़ते हैं, तो फिर जाके आपको उसके रिजल्ट नज़र आते हैं। क्योंकि जब आपकी स्किन ख़राब हो रही होती है तब आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आपको ठीक करने के लिए मतलब चीज़ों पे पैसे लगाने पड़ते हैं और मेहनत भी करनी पड़ती है, तब पता चलता है कि कितना टाइम लग रहा है। और तब हम चाहते हैं कि फटाफट रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज़ को। अच्छा, इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की तरफ आते हैं। मैं सिर्फ मेन इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी आपको कि इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ग्लूटाथियोन है और अल्फा आर्बिट्रिन है, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, नाइसिनामाइड है इसमें। तो ये सारे ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्किन के ओवरऑल टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। ये भी मैंने सिर्फ इसलिए रखी हुई थी, मेरे डार्क सर्कल्स को इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये खाली है और एक जो है ये फुल है, ये मैंने पहले से रिस्टॉक कर ली थी। ये जो है ये मेरी बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली हो गई है, मैं इसको ख़त्म करके फेंकने वाली हूँ, मतलब आप 1-2 दिन की बस रह गई है। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ और इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है कि 1190 है इसकी प्राइस। बिल्कुल हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं है, बहुत लाइट सी है, मतलब बिल्कुल लाइट सी हैवी फील है, ठीक है। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन टाइम टेकिंग तो डेफिनेटली है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको रातों रात फ़र्क दिखा दे। अच्छा, ये इनके 2 सैम्पल्स मुझे मिले थे, उन्होंने 2 सैम्पल्स लिए थे इनके शैम्पूज़ के। एक जो है ये है ब्लेस्क शैम्पू और दूसरा जो है वो है ब्लेस्क शैम्पू और दूसरा जो है वो है इनका डेनफर शैम्पू। पहले इसकी बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें सैलिसिलिक एसिड है, क्लेम्बाजोल है, एंटी टैटू शैम्पू प्लस कंडीशनर है। आपके बालों से डैंड्रफ रिमूव करेगा और डर्मेटाइटिस अगर है आपको तो उसको भी हेल्प आउट करेगा। जेंटल भी है और इफेक्टिव भी है, दोनों चीज़ें एक साथ। नॉर्मली जो डैंड्रफ वाले शैम्पू होते हैं ना, डैंड्रफ रिमूव करने, वो थोड़े हार्श होते हैं और आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। आपको उसके बाद दोबारा से अगर आपने कोई भी डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज़ करना है ना, जैसे कि सेल्सन ब्लू है या फिर एक और शैम्पू है, मुझे उसका नाम नहीं आता रहा, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी हेयर केयर पे, स्पेशली फॉर डैंड्रफ हेयर्स। डैंड्रफ के बाद आपको एक दफ़ा आप वो यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको अलग से जो आपका नॉर्मल शैम्पू होता है उससे दोबारा से हेयर वॉश करने पड़ते हैं, उसके बाद कंडीशनर अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपके बाल नॉर्मल होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खाली ऐसा शैम्पू यूज़ करेंगे जो कि सिर्फ डैंड्रफ रिमूव करने के लिए, तो आपके बाल एक्सट्रीम ड्राई और ऐसे चिपके चिपके से फील होंगे। अच्छा, खैर बैक टू द वीडियो। ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है, इसमें शैम्पू प्लस कंडीशनर है, आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, आपको अलग से शैम्पू नहीं करना पड़ेगा और आपके बालों को नरिश करेगा, सॉफ्ट करेगा, शाइनी करेगा, मैनेजेबल करेगा। और बाकी ये इतना सा शैम्पू, इतनी सी बॉटल थी सैम्पल की, लेकिन मुझे 2 दफ़ा वॉश करने पड़ते हैं, तो मेरे बालों के लिए ये एक दफ़ा में ही पूरा हो जाता है, क्योंकि मैं 2 दफ़ा वॉश करती हूँ। इनका ब्लेस्क शैम्पू enriched with biotin, hydrolyzed wheat protein and collagen, थिक एंड फुल हेयर्स के लिए। और इसमें कोलेजन जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है, बायोटिन है और व्हीट प्रोटीन। ये आपके बालों को नरिश करता है, रिवाइटलाइज करता है, आपके बालों को थिक करता है, फुल करता है, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देता है और मैनेजेबिलिटी जो है वो आपके बालों की ज़्यादा हो जाती है। आपके बालों को डैमेज अगर हैं तो उनको रिपेयर करता है, नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है और कंडीशन करता है, ठीक है। शैम्पू ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि मेन इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि आपने इसको वेट हेयर्स पे अप्लाई करना है। तो मेरे हिसाब, मैंने एक दफ़ा इसको यूज़ किया था, लेकिन बाल बहुत अच्छे मैनेजेबल हो जाते हैं, हेल्दी और बाउंसी से फील होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है अगर आपने ट्राई करना है। लेकिन
इसकी मैं प्राइस आपको बता देती हूँ, बल्कि मैं डनफर की भी प्राइस आपको नहीं बताई। इसकी जो प्राइस है ब्लिस्क की वो है 850 और इसकी जो प्राइस है डनफर की वो है 690। ठीक है, बाकी इनकी जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको पेज इनका इंस्टा का वो भी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और इनकी वेबसाइट भी आपको शो कर दूँगी। आप ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से डायरेक्ट। और ये इनकी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने ट्राई की थी और आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। एक और चीज़ जो मैंने मिस कर दी है वो है इनका एथिग्लो का फ़ेस वॉश। ठीक है, एथिग्लो का फ़ेस वॉश भी है, वो जो है वो ब्राइटनिंग फ़ेस वॉश है और उसकी जो प्राइस है वो 790 है। ठीक है, वो सैम्पल था मेरे पास, आई गेस वो मैंने फेंक दिया। वो बहुत अच्छा फ़ेस वॉश है, बहुत आपकी स्किन को रिफ़्रेश एकदम कर देता है, बिल्कुल ड्राइनेस नहीं होती। इनके दोनों फेस वॉशेस से बिल्कुल आपकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं होती, आपकी स्किन बहुत अच्छी और बहुत क्लीन सी फील आती है। बिल्कुल ऐसे जैसे खिंचाव सा होता है वो बिल्कुल नहीं होता जो नॉर्मली आम फेस वॉशेस को यूज़ करके फ़ील होता है, वैसा नहीं है। बहुत अच्छे फेस वॉशेस हैं इनके, और मेरी सिस्टर ने भी यूज़ किया, उसको भी इनका फेस वॉशेस जो दोनों हैं वो बहुत पसंद आए हैं। और ये ब्रांड इसकी और भी चीज़ें हैं जिसकी मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं, जैसे कि इनके सीरम्स हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी हैं, वो भी मैंने ट्राई नहीं की, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर मैं ट्राई करूँगी तो डेफिनेटली मैं उसके पार्ट 2 का एक रिव्यू बनाऊँगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ 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 बार बार कहूँगी सब्सक्राइब कर लिया करें, और इसलिए कि थोड़ी सी आपकी बहन की हेल्प हो जाएगी। अभी मेरे फॉलोअर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, ना ही मुझे कोई ब्रांड सपोर्ट करता है, ना ही मुझे यूट्यूब की तरफ से कोई इनकम आती है। एक बंदा अगर मेहनत कर रहा है डेफिनेटली उसको थोड़ा फीडबैक भी चाहिए होता है, थोड़ी अप्रिसिएशन भी चाहिए होती है। तो अभी मुझे ना यूट्यूब ने मोनेटाइज़ किया है, ना ही मुझे कोई ब्रांड स्पॉन्सर करता है। ये सारे मैं अपनी पॉकेट मनी से, ईदियों से, इस तरह मुझे क्रेज़ है इन चीज़ों का, मतलब स्किन केयर का, तो मैं ये ट्राई करती रहती हूँ। तो जब ट्राई करती हूँ तो फिर सोचा कि वीडियो भी बना लूँ। वीडियो इसलिए लेट होती है क्योंकि मेरी छोटी सी बेबी है और उसकी वजह से मुझे टाइम बहुत मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रेगुलर हो जाऊँ। और प्लीज़ सपोर्ट किया करें, और इतने सारे लोग देखते हैं तो देखने के बाद एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी बहुत बड़ी फेवर होगी मेरे लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें इन लाइन हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका रिव्यू पेंडिंग पे है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इनको जल्दी से बना के आपको पोस्ट कर दूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।